नमस्कार। ज्योतिष विद्या और उसके स्व अनुभव के स्वाध्याय सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज 12th डे है और आज का टॉपिक है 12th हाउस। 12th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। जनरली इसे कुंडली में 6, 8, 12 को अच्छा नहीं बोला जाता है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास में ज्यादातर कुंडलियां 6, 8, 12 के स्पेशलिस्ट के लिए ही आता है और इतने सारे लोगों का मैंने देखा है और मुझे लगता है 6, 8, 12 जीवन को बदलने वाले घर हैं। तो 12th हाउस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरा पर्सनल अनुभव उससे पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं एस्ट्रोटॉक की एक वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर रही, लगभग 2 महीने के अंदर में मैंने 10 से 12,000 कुंडलियां देखी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली का 12th हाउस क्या क्या बताता है। कुंडली का 12th हाउस आपको विदेश की यात्रा बताता है, ये जेल यात्रा बताता है, ये अस्पताल की यात्रा बताती है, ये मृत्यु बताता है कि आप ऊपर मोक्ष किस रूप में लेकर जाएंगे, ये आपका सैया सुख के बारे में बताता है, ये बताता है कि आपके जीवन के धन का खर्चा किस क्षेत्र में होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसे बार बार सुनने की जरूरत है। ये आपके व्यय के बारे में बताते हैं, इसको व्यय हाउस बताते हैं। आपका खर्चा किस क्षेत्र में होने वाला है, ये आपका जेल यात्रा बताता है, ये आपका विदेश यात्रा बताता है, ये आपका अस्पताल का यात्रा बताता है, ये आपके शत्रु की यात्रा भी बताता है, ये आपके सैया सुख के बारे में भी बताता है। तो कुंडली का 12th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब मैं एक एक करके चीजों को समझाने की कोशिश करती हूँ। जब शादी के समय आपको कुंडली दिखाना हो तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो मेरी नजर से लगता है वो है 12th हाउस की मैचिंग करवाना। क्योंकि इतने सारे कुंडली के जब मैंने अनुभव देखे तो मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ में सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो होता है वो होता है उनके फिजिकल रिलेशनशिप के कारण। और कुंडली का 12th हाउस ये आपका फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसे फिजिकल रिलेशनशिप रहने वाली है, कैसे जो 8 घंटे की जो बेड शेयरिंग है वो रिश्ता आपका कैसे रहने वाला है। क्योंकि ये सैया सुख के बारे में बताता है। सैया सुख मतलब हस्बैंड वाइफ 8 घंटे जो एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, उस रहने के समय में उनके बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कुंडली का 8th हाउस बताता है। आप सोचिए एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का जो सबसे बड़ा आधार है 8 घंटे का, वो रिलेशंस के बारे में आपका 12th हाउस खजाना बताता है। यदि 12th हाउस की दोनों की मिस मैचिंग है तो वो रिश्ते में जान नहीं होती है। इसलिए जब भी कुंडली मैच करवाना चाहिए 12th हाउस जरूर से जरूर दिखाना चाहिए। 12th हाउस ये बताता कि आपका व्यय कैसे होगा। जैसे 12th हाउस व्यय का कारक है, मतलब आपका व्यय बिजनेस में होगा, आपका व्यय जेल यात्रा में होगी, आपका व्यय अस्पताल में होगा, आपका जो व्यय है वो शत्रुओं से फाइट करने में होगा, या आपका व्यय जो है वो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए होगा, किस प्रकार का खर्चा होगा, ये आपका कुंडली का 12th हाउस बताता है। कुंडली का 12th हाउस आपके बारे में ये भी बताता है कि आप खर्च करने के नेचर कैसा होगा, मतलब आपको महंगी चीज पसंद आएगी कि सस्ती चीज पसंद आएगी, या किसी के मोहताज होंगे कि वो दे दे तो हम उसको ले। ये भी आपका कुंडली का 12th हाउस बताता है। कुंडली का 12th हाउस बताता है कि आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो किसी की केयर करने जाओगे कि खुद बीमार होकर जाओगे। यदि खुद बीमार होकर जाओगे तो गंभीर बीमारी में जाओगे, लंबे समय की बीमारी में जाओगे, या छोटी मोटी बीमारी में जाओगे, किस तरीके की बीमारी में जाओगे, ये भी कुंडली का 12th हाउस बताता है। कुंडली का 12th हाउस बताता है कि आपकी जो शत्रुता होगी वो मजदूरों से होगी कि प्यून से होगी कि पत्नी से होगी कि किससे होगी, या ऑफिसर से होगी या बड़े लोगों से होगी, किससे होगी। कुंडली का 12th हाउस बताता है कि आप कोर्ट कचहरी में जीतेंगे कि हारेंगे। कुंडली का 12th हाउस बताता है कि आपको लंबे समय की सजा मिलेगी कि छोटे समय की सजा मिलेगी। कुंडली का 12th हाउस आपको ये बताता है कि आपको किस उम्र में सजा मिलेगी। किसी को बुढ़ापे में मिल जाती, किसी को जवानी मिल जाती, किसी को बचपन में मिल जाती है, तो किस उम्र में सजा मिलेगी। कुंडली का 12th हाउस ये भी बताता है कि आप अपने घर में जेल जैसे जीवन जिएंगे कि आप स्वतंत्र होकर जीवन जिएंगे। कुंडली का 12th हाउस बताता है कि आपकी जो आत्मा है वो किस लेवल की आत्मा है,
क्योंकि कुंडली का 12th हाउस मोक्ष का भी बताता है। यदि आपकी जो सोल है वो सांसारिक है तो उसको मोक्ष तो मिल नहीं सकती है। तो कुंडली का 12th हाउस आपके मोक्ष का कारक भी बताता है कि आप किस स्तर की मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, ये भी कुंडली का 12th हाउस बताता है। कुंडली का 12th हाउस ये बताता है कि आपको लाभ खर्च करने के बाद होगा कि पहले होगा। कुंडली का 12th हाउस ये बताता है कि आपके लाभ में कोई लीगल इशू तो नहीं आने वाला है। आप सोचिए कुंडली का 12th हाउस कितना बड़ा खजाना लेकर आया है, क्योंकि पहला घर के जस्ट साइड में, मतलब आपने जब जन्म लिया उसके बाद आपने पढ़ाई लिखाई करते हुए, पारिवारिक करते हुए, लाभ लेते हुए अब सजा लेने की समय आ गई। अब या तो आपको सजा होगी या आपको मोक्ष होगी, या आप अपने जीवन में अच्छे से जीवन जिएंगे या लड़ाई करके जिएंगे। ये सारे राज कुंडली का 12th हाउस लेकर आया हुआ है। और कुंडली के 12th हाउस को समझने के लिए हमें कुंडली को बहुत अच्छे से मैच जरूर करवाना चाहिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, या किसी भी तरीके से कुंडली का 12th हाउस बहुत ही जरूरी है उसको सही से समझने के लिए। अब क्या कैसे देखा जाए, तो कुंडली के 12th हाउस में शुक्र जो है वो बलशाली होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस 12 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 12 नंबर में शुक्र बलशाली है। यदि कुंडली के 12th हाउस में शुक्र उच्च का बैठा हो या शुक्र ग्रह बैठा है तो वहां शुक्र बलशाली, ऐसे इंसान को लग्जरी लाइफ पसंद है, महंगी चीजें पसंद है, वो संसारिक सुखों को जीना चाहने वाले लोग होते हैं। और बैड प्लेजर में भी वो बहुत रोमांटिक नेचर के होते हैं, वो अपने जीवन को अच्छा करते हैं। यदि कुंडली के 12th हाउस में गुरु ग्रह है तो गुरु ग्रह ऐसा पर्सन है उसको बढ़ावा, चीजों का बढ़ावा देता है, ठीक है, जो भी चीजें, तो उसके पास में आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का कारक भी बनता है, तो उसके पास में ज्ञान का व्यय अच्छा करेगा। वो ऐसे इंसान को ज्ञान बांटना चाहिए लोगों को, आध्यात्मिक ज्ञान जितना बांटेगा उसकी 12th हाउस उतना अच्छा फल देगा। अदरवाइज उनको पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, डायलिसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे प्रेमानंद जी हैं, उनकी कुंडली के 12th हाउस में जरूर कहीं ना कहीं गुरु होगा, क्योंकि उनकी किडनी की प्रॉब्लम है और किडनी के प्रॉब्लम में एक लंबे समय तक का उनका ये समस्या है। तो जो गुरु होता है वो बढ़ावा करता है, चीजों को बढ़ा देता है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो ज्ञान के प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान की बातें दुनिया को दे रहे हैं, जिसके कारण उनका 12th हाउस उनके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। कुंडली के 12th हाउस में यदि चंद्रमा है तो ये भी बहुत अच्छा है, उसके इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो ओवर थिंकिंग का शिकार होगा, क्योंकि उसका व्यय क्या हो रहा है, उसका दिमाग हो रहा है। ऐसे लोगों को हीलर का काम करना चाहिए, काउंसलिंग का काम करना चाहिए, ऐसे लोगों को राइटर बनना चाहिए, क्योंकि रात में वो अपनी ऊर्जा का व्यय करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का मतलब अपने दिमाग का व्यय करना, और दिमाग का व्यय कब होगा, जब वो राइटिंग स्किल करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी की काउंसलिंग करेंगे, तो वहां पे बैठा हुआ चंद्रमा उनको अच्छा फल देगा। अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, रातों को नींद आने की समस्या जिनको होती है, उनकी कुंडली के 12th हाउस में चंद्रमा पाया गया है। यदि कुंडली के 12th हाउस में राहु बैठा है, ऐसा इंसान मल्टीपल अफेयर्स जरूर चलाता है, क्योंकि 12th हाउस क्या कहता है, बैड प्लेजर, और बैड प्लेजर के लिए वो उसको मल्टीपल रिलेशंस में जाता है। ऐसे इंसान बहुत चालाक होता है, ऐसे इंसान के जीवन में लीगल इशू भी मैक्सिमम केसेस में आया देखा गया है। ऐसे इंसान जो है वो उसके यहाँ इनकम टैक्स का रेड भी पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यदि यहाँ पर केतु बैठा है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ऐसा माना जाता है मोक्ष का कारक केतु होता है, 12th हाउस में बैठा हुआ केतु मोक्ष देता है। लेकिन यदि वो इंसान आध्यात्मिक नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु बोलता है सब कुछ छोड़कर आप अंदर की अपनी व्यय करो, मतलब खुद को खत्म करो। व्यय का मतलब खुद को खत्म करना। अब कोई इंसान अगर मेडिटेशन नहीं करता है या अपने आप को जानने में समय नहीं देता तो व्यय कहाँ करेगा, तो उसको केतु वहां पे अच्छा फल नहीं देगा, लीगल इशू देगा, डिप्रेशन का शिकार बना देगा, तो लंबे समय की हेल्थ इशू दे सकता है। ऐसे इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। यदि यहाँ पर मंगल बैठा है तो मंगल जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का बनाएगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो ये काम चल सकता है। सेकेंड चीज,
इनकम टैक्स का रेड पड़ने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी के लीगल इशू आ सकती है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको झगड़ालू बना देता है, आप क्रोधी प्रवृत्ति हो जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल लीगल इशू बहुत आसानी से देता है, प्रॉपर्टी के कारण विवाद बना देता है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य जो है वो आपको बड़े लोगों से पहचान दिलवाता है, मान सम्मान विदेशों में ज्यादा देता है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो उसको एग्रेसिव बनाता है, डोमिनेटिंग नेचर का बना देता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। लेकिन यहाँ का बैठा हुआ सूर्य जो है आपके धर्म के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यदि आप मंदिरों का निर्माण कर पाते हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो यहाँ का बैठा हुआ सूर्य आपको सोने जैसे चमकाएगा, क्योंकि ये सम्मान का कारक है, देश दुनिया में नाम पहुंचाने का कारक भी ये बनता है। तो सूर्य चमकता हुआ सितारा बनाता है। लेकिन बशर्ते आपको करना क्या, हॉस्पिटल्स में सेवा करना है, लोगों को मेडिसिन डोनेट करना है, जेल में जो कैदी हैं उनको निकालने के लिए जो बेल का पैसा पे कर सकते हैं, ऐसे कार्य अगर आप करोगे तो यहाँ का बैठा हुआ सूर्य जो है आप देश दुनिया में आपको चमकाने का कारक बन जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ बुध जो है क्रिएटिविटी देता है, वाणी से आप अपने कला को एक्सप्रेस कर सकते हो, आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन सकते हो, पेंटर बहुत अच्छा बन सकते हो। उनको आर्ट एंड साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर बैठा हुआ जो बुध होगा उसके लिए। तो कुंडली का जो 12th हाउस है बहुत है। अगर यहाँ का बैठा हुआ शनि है, मतलब वो कंजूस बनाता है, ऐसे इंसान हद से ज्यादा कंजूस होगा। उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में केवल जिंदगी जीने वाला होगा, किसी प्रकार के प्लेजर नहीं होगा, क्योंकि शनि उदासीन बनाता है। 12th हाउस का शनि ज्यादा अच्छा नहीं बना पाता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत उदासीन बना देता है। ऐसा इंसान जो है आलसी प्रवृत्ति का भी देखा गया है। ऐसे इंसान को आप देखोगे कि जिंदगी को एक बहुत ही लेट्स गो वाली स्थिति में जीते हैं। ऐसे इंसान को आप किसी भी प्रकार का वो नहीं कर सकते, ना वो एक दोस्ती के रूप में, या ज्यादा शनि के लिए ये ग्रह ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अब करना क्या है इन सब चीजों के लिए, यदि यहाँ पर मान लीजिए दो ग्रह बैठे हैं, जैसे मान लीजिए शनि और बुध बैठा है, तो अगर मैरिड लाइफ का देखा जाए तो ऐसे इंसान से शादी करना ही नहीं चाहिए। शनि और बुध बैठा है तो ऐसा इंसान जो है एक शब्द बोलेगा लेकिन लोगों को तकलीफ दे देगा, तो ऐसे में ये ग्रह ज्यादा अच्छे नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए शनि और बुध और शुक्र बैठा है तो वो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही खूबसूरत लाइफ जीने वाला। सूर्य और बुध बैठा तो और बहुत अच्छा बैठा है। मंगल और बुध बैठा तो ज्यादा अच्छा नहीं है। राहु और बुध बैठा तो बहुत ज्यादा चालाकी, बहुत ज्यादा मल्टीपल रिलेशन वाला बनाएगा। केतु और बुध बैठा तो बहुत ही अच्छा बना योग बनता है। गुरु और बुध बैठा ये भी बहुत अच्छा योग बनाता है। मंगल और चंद्रमा और बुध बैठा है, वैसे बोला जाता है चंद्रमा और बुध का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा और बुध बैठा ऐसा इंसान गायक हो सकता है, कविता वाचक हो सकता है, स्टेज परफॉर्मर हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो कुंडली का 12th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विशेष करके अपनी कुंडली के 12th हाउस को जरूर दिखाएं, क्योंकि आपके जीवन के हर सुख को देने वाला है, और उस सुख को देने के लिए हमने जीवन का वो किया। अंतिम समय हमारा कुंडली का 12th हाउस है। कुंडली के 12th हाउस के ग्रहों की दशा भी लाइफ के देखा गया है कि लाइफ के लास्ट स्टेज में आते हैं ज्यादातर। तो ऐसे समय में आपको कुंडली के 12th हाउस पे काम जरूर करना चाहिए, इसे समझना चाहिए और अपने कुंडली को, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। नमस्कार।